शाहरुख के बेटे की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज पूरी नहीं हो सकी जिरह। कल दोपहर 2:30 बजे फिर होगी सुनवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट में देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन की पैरवी की। कहा, मेरे मुवक्किल से कुछ नहीं हुआ बरामद, गलत है गिरफ्तारी। गेस्ट के तौर पर क्रूज पर गए थे आर्यन खान। बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी का दावा, बोले ड्रग्स लेने की जांच के लिए नहीं हुआ कोई टेस्ट। आर्यन की जमानत याचिका का एनसीबी ने किया विरोध। का बेल मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। एनसीबी के फरार गवाह किरण गोसावी को गिरफ्तार करने यूपी पहुंची पुणे पुलिस। फतेहपुर में ट्रेस हुआ आखिरी लोकेशन। आरोपों में घिरे समीर वानखेड़े की बड़ी मुसीबत। कल एनसीबी के विजिलेंस टीम के सामने पेशी होगी। समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए मुंबई जाएगी 5 सदस्यीय टीम। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह करेंगे अगुवाई। एनसीबी के दिल्ली मुख्यालय पहुंचे समीर वानखेड़े करीब 2 घंटे के बाद लौटे। बोले एजेंसी ने बुलाया नहीं था, कुछ जरूरी काम से गया था। प्रभाकर सैल से भी पूछताछ करेगी एनसीबी की विजिलेंस टीम। किरण गोसावी के बॉडीगार्ड ने समीर वानखेड़े पर रिश्वत के गंभीर आरोप लगाए। आर्यन खान की ओर से कोर्ट में दाखिल किया गया हलफनामा। कहा, एनसीबी के खिलाफ रिश्वत के आरोपों से नहीं है कोई लेना देना। समीर वानखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नया आरोप। बोले उगाही के लिए बॉलीवुड अभिनेताओं को निशाना बनाया। नवाब मलिक ने एनसीबी के अज्ञात अफसर की चिट्ठी का हवाला दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी से की जांच की मांग। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया फोन टैपिंग का आरोप। बोले मेरी भी जासूसी की कोशिश हुई। समीर वानखेड़े के परिवार ने नवाब मलिक के आरोपों को खारिज किया। पत्नी बोली, मुझे और मेरे बच्चों को धमकियां मिल रही हैं। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। ट्रोल्स आते हैं, सारे फेक अकाउंट से आते हैं और हमें धमकियां दी जाती है कि आपको लटकाया जाएगा, आपको जलाया जाएगा। शिवसेना ने की समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच की मांग। कहा, करियर की शुरुआत में भी आरोप लगे थे। Your career begins on forged documents. If you are in a particular place on the basis of fraudulent reservation that you've taken advantage of, then it is something that needs to be considered. क्रूज पर छापेमारी के दौरान मौजूद था केपी गोसावी और प्रभाकर सैल। आज तक के पास तस्वीरें मौजूद हैं। क्रूज पर छापे के दौरान की तस्वीरों में कुर्सी पर दिखाई दे रहे हैं समीर वानखेड़े। पीछे आराम से खड़ा है केपी गोसावी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के समर्थन में आगे आई हिंदू सेना। दिल्ली की दीवारों पर पोस्टर लगाए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक भी समीर वानखेड़े के समर्थन में उतरे। दिल्ली में एनसीबी दफ्तर के बाहर प्लैकार्ड के साथ प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे। राकेश टिकैत बोले, तीनों कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। आंदोलन जारी रहेगा, धरना नहीं। अब ये आंदोलन है, संघर्ष से समाधान तक। जब तक इसका समाधान नहीं होता, जब तक चलेगा। टिकरी बॉर्डर खुलवाने की जारी है कोशिश। हरियाणा सरकार के अधिकारियों की टीम ने किसानों के साथ चर्चा की। राजस्थान के सीकर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ भी विरोध। हरियाणा में कई जगहों पर किसानों का धरना प्रदर्शन। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग। लखीमपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल पूछे। कहा, रैली में सैकड़ों किसान थे तो सिर्फ 23 चश्मदीद क्यों। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी के समर्थन वाले पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर नाराजगी। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविंद्र रैना ने पीडीपी चीफ का तालिबानी विचारधारा बताया। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की याद में और इस पवित्र दिन के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब ने छुट्टी घोषणा की है, ताकि पूरे जम्मू कश्मीर वासी जश्न के साथ इस विलय दिवस को मनाएं। बच्चा बच्चा खुशियों के साथ झूम के इस विलय दिवस को मनाएं। सोनिया गांधी ने पार्टी पदाधिकारियों को पढ़ाया अनुशासन और एकता का पाठ। बोली, निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर पार्टी को मजबूत करें। सोनिया ने पार्टी नेताओं को बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई का मंत्र दिया। कहा, उनके झूठ का पर्दाफाश करिए।
अगले महीने से सदस्यता अभियान चलाएगी कांग्रेस। 14 से 29 नवंबर तक चलाया जाएगा जन जागरण अभियान। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किए रामलला के दर्शन। बोले सभी को मिले ऐसा सौभाग्य। रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे केजरीवाल। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया। रामलला के दर्शन के बाद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले दिल्ली के लोगों को फ्री में कराएं अयोध्या की यात्रा। आना जाना रहना खाना पीना एसी ट्रेन से आते हैं लोग, एसी होटल में उनको रुकवाते हैं, सब कुछ सरकार बियर करती है, जनता को कुछ नहीं देना पड़ता। तो दिल्ली के लिए कल ये योजना अयोध्या के लिए भी मंजूर हो गई। सीएम योगी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अयोध्या यात्रा पर तंज कसा। कहा चुनाव आया तो याद आ गए राम। कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। सीएम योगी के वार पर केजरीवाल का पलटवार। बोले भगवान के दरबार में सबका स्वागत है। लालू के पटना लौटते ही चढ़ने लगा बिहार का सियासी पारा। नीतीश कुमार का तंज। बोले वो कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे तो गोली भी मरवा सकते हैं। मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव ने नीतीश के विकास के दावों पर सवाल उठाए। ट्वीट किया खराब सड़कों का वीडियो। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में होगी प्रियंका वाड्रा की रैली। कांग्रेस ने किया लाखों की भीड़ जुटने का दावा। प्रयागराज पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अपने गृह नगर खटीमा पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। निर्माण कार्य का जायजा लिया। 11,000 फीट की ऊंचाई पर दिल्ली के ऑर्थोपेडिक सर्जन CS यादव का कमाल। 36 मरीजों के घुटनों का सफल ऑपरेशन किया। डेरा प्रमुख राम रहीम की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें। 29 अक्टूबर को फरीदकोट अदालत में पेश करने का आदेश। अलीगढ़ में गंदे नाले में गिरी 6 साल की मासूम बच्ची। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है प्रशासन। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर प्रशासन ने कसा शिकंजा। 2.5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त। गुरुग्राम में शराब के ठेके से लूट। CCTV में तस्वीरें। मुंबई में क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी। दहिसर में एक कार से मिली 14.5 करोड़ रुपए की नशे की खेप। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में टैक्सी स्टैंड पर IED धमाका। 6 लोग घायल। आतंकी निशाने पर था सेना का काफिला। पुंछ में चल रहे सेना के ऑपरेशन में पहली बड़ी कामयाबी। बड़ी तादाद में हथियार और कारतूस बरामद। पुंछ में जारी है सेना का ऑपरेशन। जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश में पिछले कई दिनों से जुटे हैं फौज के जवान। इस एरिया में जंगल बहुत थिक हैं, फॉलिएज बहुत ज्यादा है। बार बार अंदर आप सर्च के लिए जाते हैं तो भी आपको कामयाबी नहीं मिलती है। पंजाब के बरनाला में दिल दहलाने वाली वारदात। 2 बच्चों को जहर देने के बाद एक महिला ने खाई जहर। 3 की मौत। आगरा में जमकर हुई दारोगा की पिटाई। महिला सिपाही के साथ आपत्तिजनक हालात में पकड़े जाने के बाद एक्शन। कानपुर में 13 डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज। मरीज की मौत के बाद भी ब्लड जांच का बिल बनाने का आरोप। हावड़ा में कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला। CCTV में तस्वीर। झारखंड के चाईबासा में बीजेपी नेता पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से दुष्कर्म का आरोप। खुद को बेगुनाह बताया। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में 3 गाड़ियों की टक्कर में 4 की मौत। 6 लोग जख्मी। दोस्त की शादी के लिए शिमला से जोगिंद्र नगर पहुंचे युवक की हत्या। घटनास्थल से करीब 150 मीटर दूर नाले में मिली लाश। बेंगलुरु में 80 लाख के पुराने और 5 करोड़ के फर्जी करेंसी बरामद। 7 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में साया जियोन सोसाइटी में 40 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे 2 मासूम। परिजनों ने बिसरक कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली के नेबसराय इलाके में 25 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मिली लाश। कल से लापता था समीर। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में पुलिस की मॉक ड्रिल। सुरक्षा तैयारियों को परखने की कोशिश। उत्तराखंड के बागेश्वर में बंगाल से लापता ट्रैकर्स की खोज में SDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 शव बरामद।
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जारी है बर्फबारी, 3 से 4 डिग्री तक गिरा औसत तापमान। हिमाचल के किन्नौर में सर्दी की शुरुआत से पहले ट्रैकिंग और दूसरी गतिविधियों पर पाबंदी, शनिवार को 3 ट्रैकर्स की जान गई थी। कानपुर में चेतावनी बिंदु के पार पहुंचा गंगा का जलस्तर, पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद 7.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बढ़ा है खतरा। बदायूं में उफान पर है रामगंगा और गंगा नदी, विधायक ने सांसद और डीएम को ट्रैक्टर पर बैठाकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। बाराबंकी में अनूठी शादी, सरयू नदी में आई बाढ़ से परेशान दूल्हे ने नाव में निकाली बारात। बद्रीनाथ धाम में मौसम ने बदली करवट, चोटियों पर बर्फबारी ने जबरदस्त ठंड बढ़ाई, यात्री अलाव का सहारा ले रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब, कोरोना के बाद एक दिन में पहुंचे 7,000 से ज्यादा भक्त। 383 अंकों की मजबूती के साथ 61,350 पॉइंट पर बंद हुआ सेंसेक्स, 143 अंकों की बढ़त के साथ 18,268 पर निफ्टी बंद। 13 हवाई अड्डों का मार्च 2022 तक निजीकरण करेगी सरकार, 4 साल में कुल 25 हवाई अड्डों को लीज पर देने की योजना है। त्योहारों के बाद 10% तक बढ़ सकते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम, मेटल्स की कीमतों में बढ़ोतरी का असर। जुलाई सितंबर तिमाही में 14% बढ़ी नौकरियां, रिक्रूटमेंट एजेंसी माइकल पेज ने कहा, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बने सबसे ज्यादा मौके। फेस्टिव सीजन में प्री कोविड के मुकाबले 20% ज्यादा डायमंड की बिक्री का अनुमान, हीरा उद्योग के लिए सबसे अच्छा साल साबित होगा 2021। 10,000 करोड़ के निवेश के ऐलान के साथ स्मार्ट वर्ल्ड ग्रुप की रियल एस्टेट सेक्टर में एंट्री, हाल के बरसों में किसी भी डेब्यूटेंट कंपनी का सबसे बड़ा निवेश। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला की मार्केट कैप $1 ट्रिलियन के पार, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती डिमांड का असर। अलीबाबा की मार्केट कैप में $334 अरब की गिरावट, चीन सरकार से दुश्मनी लेने का असर। T20 वर्ल्ड कप में पूर्व चैंपियन वेस्टइंडीज की दूसरी हार, दक्षिण अफ्रीका ने दर्ज की 8 विकेट से जीत। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला, टॉस जीतकर पाकिस्तान ने चुनी गेंदबाजी, न्यूजीलैंड ने पहले की बल्लेबाजी। राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के मुख्य कोच पद के लिए आवेदन किया, T20 विश्व कप के बाद रवि शास्त्री की जगह लेंगे द्रविड़। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी, बोइस शहर के मॉल में अंधाधुंध फायरिंग, 2 लोगों की मौके पर मौत। अफ्रीकी देश सूडान में सैन्य तख्ता पलट का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग, 7 लोगों की जान गई, 140 घायल।